इसके फूल पत्ती गमला पूरा, लेकिन ये सब असली नहीं है, ये सब कांग्रेसी। तो ये आस्था और अनास्था का जो विषय है, कांग्रेस सदैव से इस बीमारी की शिकार है। उनको ये अपना कमल का फूल पसंद नहीं आता, जहाँ कमल का फूल दिखा उनको ऐसा लगता है गुरु जी आ गए, देवता आ जाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे। इसलिए एक दिक्कत है। इनकी चुनाव चिन्ह क्या है? अब बताओ, पूरा आदमी भी नहीं मिला इन्हें। अब देखो, ये भी एक संकट है। थोड़े दिन बाद ये भी देखना, भैया की माने कि बहना की माने, पता ही चले किसकी माने। कहीं हॉस्पिटल का बिगड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ, जो आप चाहोगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। कल ही गई है, तो बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की। और राम जी से पता नहीं कांग्रेस की क्या दुश्मनी है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण में पहले अड़ंगे लगाए, फिर जब भूमि पूजन का मौका है तब नहीं गए। मंदिर बन गया, लोकार्पण हो गया, फिर नहीं गए क्या? अब ये राम जी के नहीं हुए तो अब तो जमुना है, कुंभ भी है, कुंभ में नहाने भी नहीं गए क्या? आप बताओ, जो बोल रहे हैं वो अपने भारत के नहीं हो तो समझ में आता है भाई। जिनने स्नान कुंभ बड़ी संख्या इस सब की जिसको जानकारी विदेश वाला हो तो समझ में आता है, लेकिन जिनको यहाँ रह के जानकारी नहीं हो तो उनको क्या बोलोगे आप? ये अपने देसी है या विदेशी है? अब बताओ, इनको को विदेशी लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन कर्म तो वही करते हैं। आप में से कौन कौन गया था बताओ? सभी गए थे? बताओ, तो आप सबको पैसा मिला था क्या? अच्छा, और आपके लिए कोई झूले वूले लगाए थे आने जाने के लिए? लेकिन ये परेशानी की बात भी गए तो क्यों गए? तो ये आस्था और अनास्था का जो विषय है, कांग्रेस सदैव से इस बीमारी की शिकार है। कांग्रेस ने हमेशा, ये मैं फूल देख रहा था इस पे गमले के, तो ये गमले के फूल कितने अच्छे लगते हैं ना अच्छे। इसके फूल पत्ती गमला पूरा, लेकिन ये सब असली नहीं है, ये सब कांग्रेसी। ये जैसे दिखते हैं वैसे है, जो असली होता तो वो भी इतना अच्छा नहीं दिखता। ये इनकी बीमारी। और फिर इनको अपन कांच दिखा दो। अच्छा बताओ, कांच जो किसी को तैयार करता है क्या? जो जैसे हो वैसे ही करते हो ना, उसको आपको बाल खराब है, चेहरा टेढ़ा बाका है, जैसा भी कांच तो केवल, अब इनको जनता कांच बता दी तो कांच फोड़ने लग जाते हैं। आईना बोलते, कांच बोलते हैं। आईना, अरे मैं ये जो थोड़ा इधर उधर का फर्क पड़ जाता ना, है ना, तो सांच को आंच नहीं है। कांग्रेस की अपनी दुनिया में इसी कारण से इसकी भद्दे टिकी हुई है। उनको ये अपना कमल का फूल पसंद नहीं आता, जहाँ कमल का फूल दिखा उनको ऐसा लगता है गुरु जी आ गए, देवता आ जाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? गुरु जी बोलते हैं, देवता। देवता को देवता क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? बताओ। जो देता है उसे देवता और लेता हो तो ये कांग्रेस वाले देवता खाली वोट लेते, बाकी कुछ नहीं करते, इसलिए देवता में विश्वास नहीं करते।
इसलिए सनातन संस्कृति में विश्वास नहीं करते। ऐसे ही है ना। क्या नाम आपका भैया? डॉक्टर ओम पटेल जी। बधाई, ताली वाली बजा उनके लिए। इसलिए एक दिक्कत है, इनकी चुनाव चिन्ह क्या है? अब बता, पूरा आदमी भी नहीं मिला है। पूरी अपनी नारी शक्ति, किसी का तो फोटो लगाते। अपने यहाँ तो संस्कृति में बड़ा ऐसा है ना, भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए तो क्या करना पड़ता है? अब ये देश के सामने ये दर्शन रखते कि हमारा विसर्जन करो करो करो, तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इनका विसर्जन तो करना पड़ेगा। ये खुद ही कह रहे हैं विसर्जन भी हो ही रहा है। हाँ, तुम सर्जन बन रहे हो। ये विसर्जन होगा। महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि कांग्रेस खत्म हो और देशभक्तों की राजनीतिक दल की यात्रा प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ महात्मा गांधी की भी नहीं मानते। किसकी मानते? इंदिरा गांधी। वो तो नहीं भगवान थे। अब देखो, ये भी एक संकट है। थोड़े दिन बाद ये भी देखना, भैया की माने कि बहना की माने, पता ही चले किसकी माने। जैसे समय चल रहा धीरे धीरे हमारे बीच में आज में आया, कई वो कारण से था। आप सब भी मैदान में काम करते हैं, काम करते हुए अपनी बात रखते हैं, तो आज मौका पड़ा अपने यहाँ माननीय मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी अदल सिंह कंसाना जी, मैं आज 2-3 कारण से आया। हमारे बीच में सारे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार। रविदास जी के धाम पे भी आए, उनका स्थान पर देखा, प्रतिमा को माल्यार्पण किया। प्रदीप लारिया जी के यहाँ मिलने आए, उसके पहले गोपाल भार्गव जी के यहाँ रहस्य मेले में आए। अब ये रहस्य मेला महाराजा मर्दन सिंह जी ने चालू किया, और महाराजा मर्दन सिंह ने जो हमारा मेला होता है, ये मेले का क्या अर्थ है? संस्कृतियों का आदान प्रदान हो, अनजान लोगों का भी मेल मिलाप बढ़ जाए, एक दूसरे के साथ रहने का जो प्रेम मिले। और जैसे नहाने से मेल खत्म हो जाए, सर मेले में जाने से बीमारी कलुषित हमारे मन की जो दूरियां वो धुल जाती। इस भाव से अपने सब मेलों का हजारों साल से महत्व। और ऐसे में गोपाल जी भार्गव अपने अच्छे नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम किसानों का क्या किसान सम्मेलन है ना, और किसान के लिए हमने अपनी सरकार बनने के पहले घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं में हमने एक घोषणा ये भी की कि 2700 रुपए क्विंटल हमारी सरकार बनेगी तो गेहूं के लिए हम दाम देंगे। लेकिन घोषणा पत्र तो 5 साल के लिए होता है कि नहीं होता है? सरकार एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक जाती है, उन सारे निर्णयों को रखती है कि इस निर्णय के बलबूते पर हम अगले चुनाव में जब जाएंगे तो हमारा घोषणा पत्र पूरा कर देंगे। ये अपनी स्टाइल है। सरकार कोई भी हो, तो ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं करते। उनकी कठिनाई बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हमने 2700 रुपए क्विंटल की बात करी। अभी अपनी सरकार बने कितना साल हुआ? 1 साल 3 महीने, तीसरा भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी ही अपन ने इस साल कितने में गेहूं खरीदे हैं? 2600। अब बताओ कितना, पहले ही साल में, जबकि करना कितने साल में था? तो अभी तो अगला साल बाकी है। पहले साल में 2600 कर दिए, तो अपने हाथ में जरा आनंद आना चाहिए जरा। जो हम कहते हैं वो करके, ये उसका परिणाम है ना। हमने कहा कि भाई 2700 रुपए ज्यादा क्यों कर देंगे, तो 1 साल ही इतना पूरा हो रहा है। पिछले साल भी अपन ने 2400 कर दिया, जबकि 2-3 महीने हुए सरकार बने। लेकिन पिछले साल भी भारत सरकार के 2275 भारत सरकार दे रही थी, 125 रुपए अपन ने जोड़ करके 2400 पिछले साल कर दिया, इस बार 2600 कर दिया।
और आगे बढ़ो। अभी कितनी बेशर्मी से बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, अरे भाई इनकी सरकार में इनने कहा था कि हम लाडली बहना योजनाओं के लिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खाली चुनाव जीतेंगे और पैसे नहीं है, कर्जे में डूबी सरकार, कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई एक भी योजना बंद करी क्या अपन ने? आप बताओ बंद करी क्या? लाडली बहनों के लिए हर महीने राखी बनवा रहा कि नहीं बनवा रहा? तो आनंद तो आना चाहिए, हाथ में कुछ क्या है। और अपन ने बंद करना तो छोड़ो, 250 रुपये बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? अभी उद्योग धंधे की बात करी अपन ने, इनने तो कभी सागर में मीटिंग नहीं की क्या? इंडस्ट्री समिट की क्या? ये तो देखने भी नहीं आए। अपन ने की करने के बाद यहाँ कारखानों की भूमि पूजन जो है हुए ना गोविंद जी, 23 सारे लोगों के 23,000 करोड़ के, 30,000 करोड़ के, ताली वाली तो बजाओ, 30,000 करोड़। अब 30,000 करोड़ के निर्माण कार्यों के आधार पर अपनी अलग अलग खास करके इंडस्ट्रियों के काम चालू हो गए। और उससे बढ़कर कभी अपन ये आंकड़ा पूछो कि आपकी सरकार 1956-55 से बनी थी, वास्तव में तो अंतरिम सरकार कांग्रेस की आजादी के पहले से थी। फिर जब अपने अलग अलग राज्य तब भी, चलो मध्य प्रदेश से पकड़ लो, तो मध्य प्रदेश की सरकार 1955-56 से लगा करके 2003-04 तक औद्योगिक विकास दर कितनी थी मध्य प्रदेश की, किसको मालूम है? कौन बताएगा? 1% से भी कम। कितनी थी? आधा परसेंट। कारण क्या? दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। जब ये नहीं हो तो उद्योग कौन लगाएगा? पागल है कोई उद्योग लगाए? तो ये अंदाज लगा लो कि अपने यहाँ पर ऐसे हालात में अपनी सरकार आई और आज अपनी मुझे इस बात का गर्व है, इसी साल का आंकड़ा आया अभी 23-24 में, अब 24-25 चालू हुआ, पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर 13% मध्य प्रदेश की हो गई है अपनी सरकार। क्या बताया अपन ने? 13% की ग्रोथ। अब ये केवल ग्रोथ नहीं है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को काम मिलेगा, किसानों की जिंदगी बेहतर होगी, गरीबों का जीवन सुधरेगा। होगा कि नहीं होगा? केन बेतवा नदी अपन ने बात की, बोलो यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, कितना जबरदस्त काम करा। ये पूरा बुंदेलखंड का पूरा चरित्र बदलने वाला पूरा माहौल। आपके यहाँ ये विश्वविद्यालय देना था, यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने खोली थी, फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी और दो, तो दे दी कि नहीं दे दी? और अपन ने कहा इसी सत्र से चालू होगा, उसी सत्र से परीक्षा होगी, हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे एक एक करके जो जो आपने चाहा। हमने कहा हमारी सरकार 3.25 लाख करोड़ के बजट से चालू हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में बजट 55-56 से लगाकर 2003 तक कितने हजार करोड़ का था? 20,000 करोड़। कितना? 20,000। कितने साल में? 55 साल में। और अपना 2003-04 से लेकर 2023 तक 3.25 लाख करोड़ का हो गया। कितना? और 3.25 लाख का आपने जब बजट पारित करा तो 3.5 लाख का, 3.5 लाख करोड़ कहा 20,000 करोड़ कितना था? और जब अपन ने अभी 3.5 लाख खर्च करने के लिए होता है, अब अपना बजट आएगा 4 लाख करोड़ से ऊपर। ये अपनी सरकार है, एक साल में लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास अपना बजट बढ़ेगा। और उल्टा हम कभी इन व्यवस्थाओं के चल के बताते हैं तो ये हाय काय के लिए कर रहे हैं। इनके कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे 2003-04 तक। कितने थे? आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहा है अपने यहाँ। एक पेपर वाले ने लिख दिया कहा भवन नहीं, बिल्डिंग नहीं, पता नहीं क्या क्या लिख देता है। उनसे कोई पूछेगा भाई 2003-04 तक कितने थे? 5। ये 30 कितने कर दिए?
और 30 में भी 3 तो मैंने लोकार्पित किए, नीमच, मंदसौर और सिवनी, ये हमने लोकार्पित किए 1 साल के अंदर। और उसके बाद ये और टेंडर लगा दिए, ये 3 यूनिवर्सिटी बना दी, 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलवा दिए। ये सब क्या हो रहा है? काम ही तो हो रहा है लगातार। एयर एम्बुलेंस, कोई सोचता गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस मिलेगी? कोई बीमार हो जाए, दुखी हो जाए तो आपको हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाने का ये अधिकार किसने दिया? अपने द्वारा दिया। मेडिकल कॉलेज पहले अलग और स्वास्थ्य मंत्रालय अलग। सरकार कैसे चलाते थे? दोनों अलग अलग। तो 2 मंत्री बनाओ, 2 पीएस बनाओ, काम क्या करते हैं? अरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर जहां मेडिकल कॉलेज होता है वहां प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और जहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं, जहां हॉस्पिटल वहां प्रैक्टिस हो जाती है पूरी देश दुनिया में। लेकिन आप डबल खर्चा लगाओ, ये किस पे जचेगा भाई? हम आए, अपनी सरकार बनी, दोनों तुरंत एक करा, अलग अलग की जरूरत नहीं। अब यहाँ सागर में फैला दिया पट्टो लेकर, भैया वो ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत करो। ये केवल नजर का, चश्मे का अंतर कर दिया है। इनको तो मजा ही आ रहा है, कैसे भी करके कंफ्यूजन पैदा कर दो। कहीं हॉस्पिटल का बिगड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ जो आप चाहोगे। नहीं होगा अभी। हाँ, बहुत बड़ी चिंता किया। हमारे विरोधियों की मर्जी की दवा हो जाएगी। इतनी जल्दी नहीं है ना? ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पर्ची आ गई दोबारा कि तुम बंद करो भाषण, जल्दी जाना। तो मैं कहानी सुनाता हूँ सुबह तक। तो आज के इस अवसर पर आप सबसे मिलकर के आनंद आया। अगली बार सागर के लोगों को अपनी सीएम हाउस में बुलाएंगे, वहां पर कराएंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।